नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भैया इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन का आपका अपना यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को तमाम प्रकार के प्रैक्टिकल वीडियो मैं इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहता हूँ। दोस्तों, हमने एक श्रृंखला चालू किया हुआ है जिसके अंतर्गत हम प्रतिदिन रात्रि 9 बजे मध्य प्रदेश की लाइव टेस्ट क्लास हम लोग लेते हैं। तो आप सभी बच्चे जो भी उस क्लास में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, वे सारे के सारे बच्चे उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं MS एक्सेस के अंतर्गत ऐसे प्रोग्राम की जिसके माध्यम से हम संपूर्ण काम को कर सकते हैं। MS एक्सेस के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं क्यूरी क्या होता है, क्यूरी का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, क्यूरी के बारे में मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया था, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। क्यूरी मतलब जब 2 या 2 से अधिक डेपल के डेटा को या सिलेक्टेड डेटा को हम एक स्थान पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्यूरी विकल्प का चयन करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस हम ओपन करते हैं। ब्लैंक डेटाबेस ओपन करने के पश्चात इसको लोकेशन सेट करना है जहाँ आप सेव करना चाहते हैं। क्रिएट पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के लिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इसको आपको क्या करना है, व्यू पर क्लिक करके सबसे पहले डिजाइन व्यू पर हम क्लिक कर लेंगे। टेबल 1 के नाम से सबसे पहले हम लोग टेबल को सेव कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे कि 2 या 2 से अधिक टेबल के मतलब कि 2 या 2 से अधिक टेबल को हम किस प्रकार से मिला करके एक क्यूरी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आईडी के पश्चात हम बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट नेम के पश्चात यहाँ बात करते हैं फादर्स नेम के पश्चात हम आ जाएंगे मदर्स नेम के पश्चात यहाँ पर आ जाएंगे कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट के पश्चात हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम आ जाएंगे एड्रेस। दोस्तों, ये हमारा डेटा बनकर के यहाँ तैयार हो गया है। हम लोग यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर को नंबर में सेट कर लेते हैं। यहाँ डेटा टाइप हम चेंज करके इसको Ctrl+S दबा करके सेव कर लेते हैं। व्यू पर जाकर के इसको डेटा शीट व्यू पर ओपन करना है तो हमारे पास डेटा ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपने क्लिक किया हुआ है स्टूडेंट में, मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ रोहित। उसके पश्चात मान लीजिए मैं यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने XYZ लिख दिया। फिर मैं यहाँ नाम लिखता हूँ, फिर मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख लूँगा। एड्रेस में मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर नीचे की ओर आपको आना है। फिर नीचे की ओर आकर के मान लीजिए मैं यहाँ पर और भी बच्चों के नाम लिखना चाहता हूँ, तो जैसे हम नाम लिख देते हैं राजा। उसके पश्चात फिर यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं नंबर में हम नंबर लिख देते हैं। आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे हम नाम लिख देते हैं और यहाँ हमने इतना नाम लिख दिया। इसके पश्चात Ctrl+S दबा करके हमें डेटा को सेव कर लेते हैं। फिर से क्रिएट पर क्लिक करते हैं। क्रिएट पर क्लिक करके हम लोग नया डेटा बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले टेबल इन डिज़ाइन व्यू या फिर शेयर पॉइंट लिस्ट। तो पॉइंट लिस्ट के माध्यम से आप कोई भी डेटा यहाँ से बना सकते हैं। अगर कॉन्टेंट्स की टेबल बनाना है तो बना सकते हैं आप यहाँ से। उसके बाद कोई टास्क बनाना है तो आप बना सकते हैं, या कोई इश्यू अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करके आप यहाँ से कस्टम टेबल पर क्लिक करके भी कोई भी टेबल अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से टेबल का चयन कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं चाहिए तो हम यहाँ से नहीं लेंगे। फिर से टेबल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से टेबल नंबर 2 हमारे पास ओपन हो चुका है। इसको व्यू पर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे, टेबल 2 के नाम से डेटा सेव हो जाएगा। पुनः वही चीज़ बनाना है यहाँ पर हमको। सबसे पहले यहाँ पर लिखना स्टूडेंट नेम। आप कोई भी टेबल बना सकते हैं। अभी मैं आपको उसके पश्चात फादर्स नेम, तो इसके बाद मदर्स नेम, उसके पश्चात कॉन्टैक्ट। चलिए इस कॉन्टैक्ट की फील्ड को हम चयन कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको नंबर कर देते हैं। उसके पश्चात इसको हम Ctrl+S कर देते हैं। व्यू पर क्लिक करेंगे, डेटा सीट व्यू पर ओपन कर लेते हैं। न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए मैं नाम लिख देता हूँ अभी अक्कू। उसके पश्चात मैं यहाँ XYZ नाम लिख देता हूँ कोई भी। फिर यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर टीकेश्वर मैंने लिखा। उसके पश्चात मैं यहाँ से कोई भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैं राजेश का नाम लिखता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे आप कोई भी नाम ऐसा ऐड करा सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर मान लीजिए मैं अगर कोई और नाम लिखता हूँ, जैसे भैया लिखता हूँ, तो उसके पश्चात यहाँ से हमने डेटा ऐड करा दिया। अब Ctrl+S पर हमने क्लिक किया, ये डेटा जाकर के सेव हो गया। अब ये सारे विकल्प का तो मैंने आप सभी को बता दिया था। इन विकल्पों का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं और कौन सा विकल्प किस लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये फील्ड वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। तो फील्ड से रिलेटेड भी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। जैसे आप व्यू पर क्लिक करके इसको देखने के काम आता है। अगर आप फील्ड में शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे तो शॉर्ट टेक्स्ट के हिसाब से डेटा आ जाएगा। उसके पश्चात नंबर ले सकते हैं, करेंसी ले सकते हैं, डेट एंड टाइम भी आप ले सकते हैं, डेट एंड टाइम अगर आपको लेना होगा तो
तो देखिए नया फील्ड यहाँ पर जुड़ गया डेट एंड टाइम का। इस फील्ड को आप यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। आज मैंने जब आपको प्रैक्टिकल बताया था क्लास में, तब सारा प्रैक्टिकल मैंने इसको आपको करवा दिया था, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इसको आपको याद रखना है। उसके पश्चात यहाँ पर यस या नो मोर फील्ड पर क्लिक करके आपको अगर एक से अधिक कोई फील्ड लेना है तो इतने ढेर सारी यहाँ पर फील्ड बनी हुई है, आप कोई भी फील्ड का यहाँ से आप चयन कर सकते हैं। फिर रहता है डिलीट का विकल्प, डिलीट पर क्लिक करके आप फील्ड को डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। नेम एंड कैप्शंस विकल्प, डिफॉल्ट वैल्यू, ये भी मैंने आपको बताया था। नेम एंड कैप्शंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी नेम अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस नेम को अगर बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ये होता है अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, जैसे हमने अभी इक्वल में, लेकिन हमको नहीं डालना है तो हम नहीं डालेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर अगर मिस्टर लिख देते हैं MR, ठीक है, मिस्टर लिख देंगे, मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली, जब ये देखिए नीचे आपका मिस्टर ऑटोमेटिकली आ गया। अब आप यहाँ पर कोई भी नाम को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं नाम, तो मिस्टर के लिखने के पश्चात यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट रूप से वैल्यू डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सब प्रकार से मैंने आज आपको प्रैक्टिकल बता चुका था। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग बात करने वाले हैं तो वैलिडेशंस क्या होते हैं, भी मैंने आपको बता दिया था। वैलिडेशंस रूल्स क्या होते हैं, वैलिडेशंस रूल्स किस प्रकार से लगाए जाते हैं, तो किसी भी गलतियों से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वैलिडेशंस रूल्स का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करने वाले क्रिएट पर क्लिक करते हैं, और क्रिएट पर जाने के पश्चात होता है आपका क्यूरी विजार्ड। तो एक तो होता है विजार्ड की सहायता से क्यूरी बनाना, और दूसरा होता है क्यूरी डिज़ाइन व्यू। तो डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करते हैं, हमारे पास क्यूरी ओपन हो गई। क्यूरी बनाने में दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेबलों को लेंगे तो ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर सेकंड टेबल को क्लिक करके इसको भी ऐड कर लेते हैं। दोनों टेबल हमारे पास ऐड हो गई, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब इसका जो डेटा है, इसके रिलेशनशिप को हम दर्शाने के लिए एक टेबल से दूसरे टेबल को आप ड्रैग करके जैसे खींचेंगे तो उसके बीच में एक रिलेशन, एक मतलब कि लाइन आ जाती है। वही लाइन क्या कहलाती है, रिलेशनशिप के नाम से जानी जाती है। तो क्यूरी बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ग्रेड पर क्लिक करके आप यहाँ क्यूरी पर जाएंगे, देखिए डिज़ाइन व्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका व्यू है। व्यू पर क्लिक करके आप इसको SQL व्यू भी कर सकते हैं। डेटा शीट व्यू में भी ओपन करेंगे तो देखिए डेटा शीट व्यू में दिखेगा, लेकिन अभी हमने मैच नहीं किए इसलिए डेटा मैच नहीं होगा। इसको अभी हम लोग डिज़ाइन व्यू पर ओपन किए हुए हैं, तो डिज़ाइन व्यू में डेटा हमको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर होता है सिलेक्ट के पश्चात होता है मार्क टेबल पर क्लिक करके आप टेबल को यहाँ से मार्क करके रख सकते हैं, किसी टेबल को अगर आपको मार्क करना है तो। उसके पश्चात अपेंड्स वाला विकल्प होता है, अपेंड्स कर सकते हैं, टेबल को रख सकते हैं। डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। यूनियन कर सकते हैं। डेटा डेफिनेशंस देना है तो आप डेटा डेफिनेशन के नाम से भी उसको दे सकते हैं, लेकिन ये इस प्रकार से आप डेटा यहाँ पर चयन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, डिलीट पर क्लिक करके हम लोग रिटर्न आ गए। तो यहाँ पर देखिए जो हमने टेबल लिया था वो डिलीट हो गया। फिर से लेना है तो क्रिएट पर क्लिक किए, यहाँ पर यूजिंग डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करते हैं, दोनों टेबल आपके पास आ जाएंगी। ऐड, उसके पश्चात यहाँ सेकंड टेबल को भी हमने ऐड कर लिया और इसको हम कर देते हैं क्लोज। उसके बाद ये क्यूरी 1 हमारा जो था इसको हम लोग यहाँ से कर देते हैं क्लोज। तो क्यूरी 1 आपका हो जाएगा क्लोज, ठीक है। उसका दोस्तों क्यूरी 2 जो हमने बना करके रखा हुआ था, इसमें आपका इंसर्ट रो इंसर्ट कॉलम वाले विकल्प है। डिलीट कॉलम वाले विकल्प में किसी कॉलम को डिलीट करना है तो आप उसका सिलेक्ट करके यहाँ से आप डिलीट कॉलम कर सकते हैं, तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। टोटल अगर आपको जोड़ना है, जोड़ना घटाना गुणा भाग के लिए ये होता है, आपके पास दिया हुआ है। तो अभी आपको एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच आपने रिलेशनशिप ऐड कराया। अब आप यहाँ से ड्रैग करके ऐसा खींच लीजिए, ID खींचिए। उसके पश्चात हम स्टूडेंट नेम लेकर के आते हैं, फादर्स नेम। उसके पश्चात मान लीजिए यहाँ का स्टूडेंट नेम को लिखना चाहते हैं तो ये हमने स्टूडेंट नेम लिखे, इसका फादर्स नेम लाना चाहते हैं तो ये हमने ला लिए। इतना आने के पश्चात जब हम इसको Ctrl+S दबाएंगे तो क्यूरी 2 के नाम से डेटा सेव हो जाएगा। तो क्यूरी 2 हमने सेव कर दिया, देखिए क्यूरी 2 आ चुकी है। अब इसको ओपन करते हैं हम लोग। ओपन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिसमैच डेटा बोल रहा है। चलिए डिज़ाइन व्यू पर ओपन करते हैं, इस पर राइट क्लिक करके ओपन पर क्लिक करते हैं। टाइप मिसमैच इन एक्सप्रेशन, चलिए देखते हैं, इसको सिलेक्ट करके डिलीट करके देखते हैं। चलिए दोनों क्यूरी को पहले हमने डिलीट कर दिया है। अब नई क्यूरी बनाते हैं, क्रिएट पर क्लिक करते हैं, यूजिंग डिज़ाइन व्यू। उसके पश्चात हम ऐड, सेकंड टेबल पर भी करते हैं ऐड। अब यहाँ से हम डेटा क्लिक करके इधर लेकर के आते हैं टेबल 1 से स्टूडेंट नेम, उसके पश्चात फादर्स नेम। वैसे ही यहाँ से हम ला लेते हैं स्टूडेंट नेम, उसके पश्चात फादर्स नेम। इसको Ctrl+S दबा करके हम सेव करते हैं तो क्यूरी 1 के नाम से डेटा सेव हो गया है। अब राइट क्लिक करके जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा जितना भी डेटा था वो पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो आपने क्या क्या चीज़ें उठाया था वहाँ से, जो भी चीज़ें आपने उठाया था यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है।
जितना डेटा हमने उठाया था वो देखिए टेबल 1 का डेटा है, टेबल 1 का फादर्स नेम का डेटा दिख रहा है, उसके पश्चात टेबल 2 का डेटा दिख रहा है, टेबल 2 के फादर्स नेम का डेटा दिख रहा है। इस प्रकार से आप पूरा का पूरा डेटा को उठा सकते हैं, कोई भी डेटा को हम एक जगह देखने के लिए। अब जैसे ही आपने क्यूरी बनाया तो क्यूरी बनाने के पश्चात, क्यूरी का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक टेबलों के डेटा को या फिर सिंगल टेबल के सिलेक्टेड फील्ड को, सिलेक्टेड रिकॉर्ड को देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्यूरी का प्रयोग करते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी रिकॉर्ड, ऐसा पूरा रिकॉर्ड या कोई भी, जब हम टेबल बनाते हैं यूज़र के द्वारा किसी टेबल पर वर्क किया जाता है, तो जो वर्क करते समय जो ऐसा टेबल जिसमें मान लीजिए सिलेक्टेड डेटा को देखने के लिए हम लोग क्यूरी का प्रयोग करते हैं। अब ये क्यूरी का बनाने के पश्चात आप देखेंगे क्यूरी 1 के नाम से डेटा बन चुका है। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या होता है ध्यान देना। सबसे पहले तो होता है यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट, सबको पता है। फिल्टर करने का मतलब होता है फिल्टरिंग करना और शॉर्टिंग करना। तो शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों प्रकार से कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करके मैं इसको शॉर्ट Z to A कर दूंगा तो Z वाला डेटा ऊपर आ गया और A वाला डेटा नीचे चले गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर डेटा शॉर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग असेंडिंग करेंगे तो असेंडिंग, डिसेंडिंग करेंगे डिसेंडिंग, ऊपर से भी आप कर सकते हैं। रिमूव शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट खत्म, नॉर्मल रूप से डेटा चालू हो जाएगा। सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं, रोहित वाला सेक्शन को देखना है तो मान लीजिए रोहित दिख रहा है। उसके बाद सेक्शन पर क्लिक करेंगे, डोंट इक्वल रोहित, तो इक्वल रोहित भी खत्म यहाँ से, ठीक है। एडवांस पर क्लिक करके हम लोग यहाँ से क्लियर ऑल फिल्टर्स पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं पूरा डेटा जैसा का वैसा यहाँ पे वापस आ चुका है। रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करते हैं, डेटा को रिफ्रेश करने के लिए होता है ये, ठीक है। उसके बाद न्यू डिलीट सेव, तो जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर क्लिक किया, सेव राइट क्लिक करके भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके पश्चात न्यू रिकॉर्ड अगर लाना है आपको, न्यू रिकॉर्ड डालने के लिए न्यू रिकॉर्ड का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर अभी ये बंद दिखा रहा है तो आप सबसे पहले नीचे की ओर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आप जाएंगे, देख सकते हैं क्यूरी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दोस्तों इसको अगर राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको डिज़ाइन व्यू पे खोलेंगे तो डिज़ाइन व्यू में कुछ इस प्रकार से आपको डेटा दिखाई देगा। लेकिन हमने इसको खोला हुआ है किस में, अभी हमने खोला हुआ है इसको डेटा शीट व्यू में, तो कुछ इस प्रकार से डेटा दिखाई देगा। टोटल पर क्लिक करके हम टोटल देख सकते हैं। नीचे अगर आपको टोटल अगर करना है तो यहाँ से आप टोटल काउंट कर लेंगे तो कितने हैं, टोटल 32 हैं। इस पर काउंट करते हैं, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक किए हमने, उसके बाद ये एरो पर क्लिक किया, काउंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ कितना डेटा है, 8 डेटा है। यहाँ क्लिक किया, नीचे किया, काउंट किया तो यहाँ कितना डेटा 32, और यहाँ क्लिक किया, काउंट पे कितना डेटा 32, तो ये हमारे पास टोटल का वैल्यू आ चुका। वैसे ही आपका यहाँ पर रहता है मोर पर क्लिक करके आप यहाँ से रो की हाइट्स वगैरह देख सकते हैं। बढ़ाना है आपको तो यहाँ से आप बढ़ा दीजिए, देखेंगे रो की हाइट बढ़ गई। वैसे मोर पर क्लिक करके आप यहाँ से सब डेटा शीट भी देख सकते हैं। कोई सब डेटा शीट अगर आपको लेना है तो देख सकते हैं, क्यूरी 1 है, टेबल 1। इस प्रकार से आप डेटा को देख करके यहाँ से उनका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। उसके पश्चात आगे के विकल्प तो सब मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट विकल्प जो था ये भी सब मैंने आपको सब समझा दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं, क्रिएट पर हमने बना दिया, अभी क्यूरी कैसे बनती है मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं क्यूरी विथ यूजिंग, अभी तो हमने बात किए थे डिज़ाइन व्यू की सहायता से बनाना, अब हम बात करेंगे यूजिंग विजार्ड की सहायता से क्यूरी कैसे बनाएं। तो विजार्ड की सहायता से ओके करते हैं। विजार्ड की सहायता जैसे बनाते हैं तो हमसे पूछता है सिंपल क्यूरी विजार्ड पहला विकल्प है, दूसरा यहाँ पर कोस्टेबल क्यूरी विजार्ड, तीसरा फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विजार्ड और दूसरा है फाइंड अनमैच्ड क्यूरी रिकॉर्ड। तो बात करते हैं सबसे पहले सिंपल क्यूरी विजार्ड की, तो पहले ओके करते हैं। ओके करते ही हमारे पास कुछ इस प्रकार का डेटा ओपन होता है। क्यूरी 1 तो कौन सा डेटा हम लेना चाहते हैं, तो मान लो हम टेबल 1 से नेम लेना चाहते हैं तो हम नेम किए, और मात्र फादर्स नेम लेना चाहते हैं हमने नेम कर दिए, और आईडी भी ले लेते हैं। इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करके पास पश्चात देखिए ओपन द क्यूरी इन व्यूज इन्फॉर्मेशन और फिनिश कर देते हैं, तो ये बन गई नई क्यूरी। तो जितना डेटा हमने सिलेक्ट किया था, देखिए 3 डेटा, आईडी सिलेक्ट किया था, स्टूडेंट नेम और ये नेम सिलेक्ट किया था, तो ऐसे विजार्ड की सहायता से आप क्यूरी बना सकते हैं। उसके पश्चात ये हो गया क्यूरी। अब दूसरा प्रकार और देख लेते हैं। क्यूरी इन डिजाइन व्यू पर क्लिक किया, सॉरी इसको नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे थे, ये हमारी क्यूरी थी। अब फिर से क्रिएट पर क्लिक करते हैं, क्यूरी इन विजार्ड पर क्लिक करते हैं, दूसरा विकल्प क्रॉसेबल क्यूरी विजार्ड, ओके करते हैं। ओके करने के पश्चात यहाँ देख सकते हैं आप कौन सा डेटा है, आउटलाइंस चाहिए, क्यूरी चाहिए, यानी कि बूथ चाहिए, दोनों चाहिए। तो अभी हमको यहाँ से जो भी डेटा चाहिए, मान लें टेबल 1, टेबल 1 चाहिए, तो इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से पूरा डेटा चाहिए तो हम लोग यहाँ से बढ़ाते चलेंगे, देखिए सब डेटा हमने लिख लिया है। उस पर कॉन्टेंट, ये देखिए 2 डेटा आ गया, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के पश्चात और कौन सा डेटा लेना, कॉन्टेंट लेना है तो नेक्स्ट कर देंगे, ये आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, अंतिम में फिनिश पर क्लिक कर देते हैं, तो उसके हिसाब से डेटा आ गया। देखिए अलग अलग प्रकार से डेटा बनते हुए आ गया। फिर बात करते हैं क्यूरी इन डिज़ाइन विजार्ड की सहायता से फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विथ विजार्ड, डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए तो ओके कर देते हैं। टेबल 1 इसको करते हैं नेक्स्ट, टेबल का बनाना है तो हमको सब कुछ ले लेते हैं यहाँ से, ओके, नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अंतिम में इसको फिनिश पर क्लिक कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक इसका फील्ड डुप्लीकेट जो नहीं है उसका हमारे पास एक फील्ड बन करके यहाँ पर आ चुका है। इस प्रकार से हम फील्ड बना करके रख सकते हैं। अब होता है क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू, उसके पश्चात
यहाँ पर हम इसको ओपन करके क्यूरिन ओपन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लिया हमने। रिफ्रेश का विकल्प तो मैंने अभी आप सबको समझा दिया था। फिर क्रिएट पर क्लिक करेंगे, फिर विकल्प होता है क्यूरिन विजार्ड पर, अंतिम विकल्प फाइंड अनमैच्ड क्यूरी विजार्ड। तो अगर कोई मैच नहीं कर रहा है तो उस पर भी क्लिक करके आप यहाँ से दोनों में से देख सकते हैं। क्यूरी पर क्लिक करेंगे तो क्यूरी 1 दिख रहा है हमको, यहाँ से आप नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के पश्चात आप क्या क्या मैच करना चाहते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब ये सब विकल्प यहाँ दिख रहे हैं, इसको नेक्स्ट करेंगे और अंतिम में इसको पूरा हम यहाँ से एंड करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर मैचिंग टूल्स, किसी से कोई भी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो मैच को देखने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ से क्लोज करना चाहें तो क्लोज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से क्यूरी का पूरा चयन कर सकते हैं। तो अभी जब क्यूरी हम लोग बनाते हैं, क्यूरी का मतलब ही होता है जब किसी भी सिलेक्टेड टेबल को एक साथ देखना है, फिर सिलेक्टेड टेबल के मान को जब यूज़र एक साथ देखता है तो उसको क्यूरी कहते हैं। क्यूरी बनाते समय आपके पास विकल्प होते हैं, जैसे आपने इस पर मान लीजिए जब राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करने से रिलेटेड विकल्प भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक न्यू रिकॉर्ड है, डिलीट रिकॉर्ड है, टेबल, उसके पास रो हाइट्स है, ठीक है। किसी भी डेटा को आप ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस डेटा पर राइट क्लिक करेंगे तो पहला वो ओपन का विकल्प है, फिर डिजाइन व्यू का विकल्प है। डिजाइन व्यू का मतलब हम इसको सुधारने के लिए तो वन टेबल के माध्यम से भी हम क्यूरी का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है फॉर्म। फॉर्म का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि फॉर्म क्या है, फॉर्म किस प्रकार से हम फॉर्म का चयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको इस क्यूरी को समझना है। क्रिएट के अंतर्गत अब यहाँ पर एक्सटेंशन डेटा में क्रिएट वाले विकल्प को सबसे पहले हम हल करेंगे। एक्सटेंशन डेटा वाला जो विकल्प है, एक्सटर्नल डेटा क्या होता है इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि एक्सटर्नल डेटा हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो क्रिएट टैब के अंतर्गत आपको सभी को तो बन गया होगा क्यूरी किसे कहते हैं, क्यूरी के डिज़ाइन व्यू क्या है, क्यूरी का डिज़ाइन हम किस प्रकार से करते हैं, क्यूरी को किस प्रकार से सेट किया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस एप्लीकेशन पार्ट के अंतर्गत मैंने आप सभी बच्चों को एक बात और बताया था कि राइट से अगर आपको ब्लैंक बनाना है कुछ, देखिए यहाँ से अगर आप लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप इसको टेम्पलेट के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेटा को आप इनेबल कर दीजिए। तो डेटा क्या है, टेम्पलेट के रूप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये सिंगल कॉलमर फॉर्म है, कुल मिलाकर के इसको ओपन कर सकते हैं आप, तो देखेंगे ये सेव और सेव एज का यहाँ पर बन रहा है प्रयोग। अब यहाँ पर नीचे आते हैं कॉन्टेंट्स पर क्लिक करके। आज मैंने कॉन्टेंट्स के बारे में आपको बता दिया था, कॉन्टेंट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से हम कॉन्टेंट्स के फॉर्म बना सकते हैं। तो देखेंगे टेबल 1 का डेटा बनाना है, इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के पश्चात एड्रेस नन, क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। तो डेटा जो है हमारा डेटा बन करके तैयार हो जाएगा। अब ये फॉर्म जो है हमारा कंटेंट डिटेल्स पर क्लिक करके इसको ओपन पर क्लिक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा ओपन हो गया है नॉर्मल सा कॉन्टेंट्स। इसको ओपन करेंगे तो कुछ डेटा हमारा इस प्रकार से दिखाई देगा, लेकिन अभी हमने डेटा नहीं बनाया है। तो कंटेंट डिटेल्स पर आप क्लिक करके इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सेल में भेज सकते हैं, वर्ड रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको आप भेज सकते हैं, पीडीएफ में भेज सकते हैं, एक्सेस के रूप में भेज सकते हैं, टेक्स्ट फाइल के रूप में भेज सकते हैं, XML के रूप में भी इसको भेज सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार का आप डेटा चयन कर सकते हैं। देखिए मैंने न्यू पर क्लिक किया तो न्यू पर एक फॉर्म ओपन हो गया है। आज की क्लास में मैंने आप सभी बच्चों को इसके बारे में क्लास में ही बता दिया था कि कौन सा विकल्प है, इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों जब हम इसको सेव करेंगे या प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आप जब इसको सेव एज पर जब जाएंगे तो सेव एज कर सकते हैं। प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे तो 3 विकल्प होते हैं, क्विक पार्ट, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में जाने के बाद हमको प्रिंट दिखता है। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू आने के पश्चात प्रिंट में अभी हमने कुछ नहीं था तो डेटा हमको खाली दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ टेबल पर चलते हैं, टेबल 2 को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमको डेटा दिख रहा है। अब अगर हम Ctrl+P या फिर प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू में हमको ये डेटा दिख रहा है। अब कौन सा काम किसके लिए होता है देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू निकालते समय किस प्रकार से यहाँ पर डेटा को हम लोग बना सकते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। पहला विकल्प है प्रिंट का, प्रिंट देते ही प्रिंट बाहर, ठीक है। जो प्रिंटर आपके पास सेट है उस प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा बाहर। फिर आपका साइज, तो साइज में आप देख सकते हैं आपके पास ढेर सारे यहाँ पर साइज बने हुए हैं। किस साइज का आपको पेज लेना है, किस साइज के पेज पर आपको काम करना है, वो विकल्प आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। तो साइज देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं क्यूरी का, किसी भी विकल्प को प्रिंट करने के लिए हम लोग इसका यहाँ से चयन कर सकते हैं। फिर होता है आपका मार्जिन। तो मार्जिन क्या होती है, मार्जिन का मतलब होता है लाइनिंग। मार्जिन का मतलब क्या होता है, लाइनिंग, एक्स्ट्रा लाइनिंग जो आपके पास बनी हुई थी तो उनको बोला जाता है मार्जिन। तो मार्जिन क्या होती है, मार्जिन का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, ये सभी बच्चों को बनना चाहिए। सभी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंस है तो इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आप सभी बच्चों को बता दे रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मार्जिन क्या होती है, मार्जिन कैसे सेट करते हैं, मार्जिन का मतलब होता है हाशिया। मार्जिन की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मतलब हाइट्स को पूरा सेट करके रख सकते हैं। फिर होता है प्रिंट डेटा ओनली और शो मार्जिन्स। तो यहाँ पे मार्जिन अभी शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो मार्जिन अभी शो नहीं करा रहे हैं। पोर्ट्रेबल लैंडस्केप करना है तो हम लैंडस्केप कर देंगे। कॉलम्स रूप में अगर आपको बांटना है तो आप इसको कॉलम्स रूप में भी बांट सकते हैं। पेज सेटअप पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेज सेटअप पर क्लिक करके पेज पर क्लिक करके देखिए पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, लेटर पेज है तो इसको A4 साइज करना तो A4 साइज कर लीजिए। ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, ट्राई 1 जो भी सिलेक्ट करना आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
2 पेज पर क्लिक करना है तो देखिए 2 पेज में बन गया। मोर पेज पर क्लिक करना है तो आप इसको यहाँ से 4 पेज, 8 पेज और 20 पेज पर इसको बना सकते हैं, तो 10 पेज पर भी आप ये बन जाएगा। 1 पेज पर क्लिक कर देंगे 1 पेज पर आ जाएगा। एक्सेल में भेजना है तो एक्सेल पर क्लिक करते ही सीधे एक्सेल में चले जाएगा। यहाँ से हम इसको ब्राउज़र पर क्लिक कर लेते हैं। कहाँ सेव करना है तो मान लो मैंने ब्राउज़र पर क्लिक किया, अब इसको करना है डेस्कटॉप पर सेव। तो डेस्कटॉप पर क्लिक कर लेता हूँ, टेबल 2 के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ ओके, ठीक है। अभी सेव इसको हम कर देते हैं, सॉरी ये तो चली गया है, ठीक है। तो ये जा करके हो गया डेटा सेव। अभी हम देख लेते हैं अपने डेटा पर। देखिए ये देखिए टेबल 2 के नाम से डेटा सेव है, ये देखिए दिख रहा है सभी बच्चों को। ये मैंने देखिए ड्रैग करके इधर ला करके खींच दिया, तो टेबल 2 के नाम से डेटा आकर के सेव हो गया है। तो इस प्रकार से आप इस डेटा को सेव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान दीजिएगा आप कि एक्सेल के बाद टेक्स्ट फाइल में सेव करना चाहते हैं तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको सेव कर लेते हैं। पीडीएफ बनाना तो पीडीएफ बना सकते हैं और मोर पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको शेयर पॉइंट लिस्ट या फिर आप जिस जगह इसको भेजना चाहते हैं, जैसा आप इसका यूज़ करना चाहते हैं उस प्रकार से आप इसका चयन कर सकते हैं। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प होता है, क्लोज की सहायता से आप डेटा को क्लोज कर लेंगे। कलर के बारे में बता दिया था, कलर चूज़ करने के लिए हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कलर यहाँ से आप भर सकते हो, जैसा कलर आपको चाहिए अपने सीट पर आप पूरा का पूरा वैसे ही कलर भर देंगे। ग्रिड लाइन्स चाहिए तो आप ग्रिड लाइन्स, नो ग्रिड लाइन्स, तो यहाँ से देखिए ग्रिड लाइन्स रूल्स, तो ग्रिड लाइन आपको दिखाई दे रही है। डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। यहाँ कलर पर क्लिक करते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ से ऑटोमेटिक कलर, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से कलर का पूरा चयन कर सकते हैं। फील्ड में मैंने आपको बता दिया था, फील्ड के बाद यहाँ टेबल पर हमने बताए थे। टेबल पर वही विकल्प हैं जो ऑटोमेटिकली सेट रहते हैं, रिलेशनशिप से लेकर के हर एक विकल्प। क्रिएट पर क्लिक करके दोस्तों हमने यहाँ पर देख लिया है डेटाबेस टूल्स। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्रिएट पर आपका मैंने आज आपको बता दिया क्यूरी और क्यूरी किस प्रकार से बनती है। उसके बाद शायद एप्लीकेशन पार्ट्स में टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट कैसे बनाए जाते हैं भी मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। शेयर पॉइंट्स लिस्ट है, यहाँ पे टास्क के रूप में बनाना चाहते हैं तो आप टास्क के रूप में इसको दे सकते हैं, कार्य के रूप में। उसके बाद शायद टेबल्स है, कस्टम व्यू है, कस्टम व्यू पर भी क्लिक करके आप डेटा को बनाना चाहे बना सकते हैं। उसके पश्चात आपका मुख्य रूप से यहाँ पर विकल्प होता है अब फॉर्म क्या होता है, फॉर्म किस प्रकार से काम करते हैं, फॉर्म ब्लैंक फॉर्म क्या होते हैं, न्यू विजार्ड, नेविगेशन और मोर फॉर्म, अलग अलग प्रकार से कैसे फॉर्म बनाए जाते हैं ये मैं आपको अभी यार कॉम्बो बटन किस प्रकार से बनाई जाती है, डिलीट बटन, रिकॉर्ड बटन, ऐड बटन किस प्रकार से तैयार करते हैं वो मैं आपको इस अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ।